पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल था, क्या अब लक्ष्मी भंडार, जीवोश्री, किसान योजना और बाकी सभी स्कीम बंद हो जाएंगी? क्या महिलाओं को पैसा मिलना बंद हो जाएगा? क्या बेरोजगार युवाओं को कोई भत्ता नहीं मिलेगा? लेकिन पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे बंगाल को चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा, कोई भी पुरानी सामाजिक योजना बंद नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर कौन कौन लोग इन योजनाओं का फायदा पाएंगे? किन लोगों का नाम कट सकता है और किन लोगों को पहले से ज्यादा पैसा मिलने वाला है? साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे? आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या बैंक अकाउंट क्या क्या लग सकता है? और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्या उनका नाम लिस्ट से हट सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। কোনো চালু থাকা সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के बाद नई बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में घोषणा की कि पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई भी सामाजिक योजना बंद नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि पुरानी योजनाओं का क्या होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को उनकी सरकार पूरी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से चल रही सभी सामाजिक योजनाएं जारी रहेंगी। सरकार का लक्ष्य केवल नई योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि पुरानी योजनाओं को और मजबूत बनाना भी है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिलाओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े वादे किए थे। अब सरकार बनने के बाद इन वादों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर हो रही है। पिछली सरकार के समय लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते थे। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने पर इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि महिलाओं के लिए चल रही योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उसे और मजबूत बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य की महिलाओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि स्नातक पास बेरोजगार युवक युवतियों को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना को जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उनका मानना है कि इससे युवाओं को नौकरी की तैयारी करने और आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी सरकार ने विशेष सहायता की घोषणा की है। बीजेपी ने कहा था कि जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई और कोचिंग का खर्च उठा सकें। नई सरकार इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। किसानों के लिए भी बीजेपी सरकार ने बड़ा वादा दोहराया है। अभी केंद्र सरकार की पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। नई राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इसमें 3,000 रुपए और जोड़े जाएंगे, यानी राज्य के किसानों को अब कुल 9,000 रुपए सालाना सहायता मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और खेती को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल अब आयुष्मान भारत योजना से पूरी तरह जुड़ जाएगा। इससे राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस योजना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन अब नई सरकार ने इसे लागू करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई केंद्रीय योजनाओं को भी राज्य में पूरी तरह लागू करने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तो विकास की गति और तेज होगी। नई सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेपरलेस ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा। सभी सरकारी सुविधाएं सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएंगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और सही लोगों तक सरकारी मदद पहुंचेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि कोई मृत व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ न उठा सके। इसके लिए सरकारी पोर्टल को अपडेट किया जाएगा और सभी लाभार्थियों की जानकारी दोबारा जांची जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 या 30 वर्षों से चल रही योजनाएं भी जारी रहेंगी और जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी सरकार के ये फैसले जनता के बीच बड़ा असर डाल सकते हैं। खासकर महिलाओं, किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए किए गए वादे सरकार की लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं। चुनाव के बाद लोगों में ये डर था कि सरकार बदलने के बाद पुरानी योजनाएं बंद हो सकती हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री के बयान ने इन आशंकाओं को काफी हद तक खत्म कर दिया है। राज्य की राजनीति में इस समय काफी हलचल है और नई सरकार के हर फैसले पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं को जमीन पर कब तक लागू किया जाएगा और जनता को इनका फायदा कब मिलना शुरू होगा। अगर सरकार अपने वादों को समय पर पूरा करती है तो इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक से ही यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार बदलने का मतलब योजनाओं का अंत नहीं है, बल्कि पुरानी योजनाओं को जारी रखते हुए नई सुविधाएं जोड़कर जनता को ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस बड़े ऐलान ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इन योजनाओं का असर जनता के बीच साफ दिखाई दे सकता है।